प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सबके लिए, आपकी संज्ञाइयों के लिए और उस वचन के लिए जो वचन हमें परमेश्वर की दासी पास्टर अंकु यूसुफ नूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूला जी द्वारा दिया जाता है। सर्वशक्तिवान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमें एक नए दिन के साथ खुदा बना ब्लेस किया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। बाइबल कहती धन्यवाद के साथ, स्तुतियों के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करते चलो है मेरे संता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा, आपके कोड़े खाने से हर एक चना चंगा हो चुका। बाइबल में लिखा है कि आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। है मेरे जिंदा परमेश्वर, आपके जी उठने के द्वारा हम चंगे हो चुके हैं। हर एक जन जो मेरे साथ जुड़ा यीशु मसीह के नाम के द्वारा चंगाइयाँ इनकी जिंदगी का हिस्सा, हर एक जन आज चंगा किया जाए। परमेश्वर तेरा आत्मा इनकी जिंदगियों में फजल करे खुदा, तेरा रूह पाक इनकी जिंदगियों में जाए। शैतान की योजना इनकी जिंदगियों में से जाती रहे खुदा बना, हर एक शैतान की प्लानिंग इनकी जिंदगियों में से खत्म की जाए। आज आपका आत्मा, आपका पवित्र आत्मा इनके साथ चले परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सभी मनुष्य के ऊपर डालूंगा। खुदा हम विश्वास करते कि वही अंत के दिन है परमेश्वर। हर एक जना तेरी आत्मा, तेरी पवित्र आत्मा से भरे। शैतान की योजना जाए, आज का वचन इनकी जिंदगियों में कार्य करे। आज के वचन के द्वारा ये 1000 गुना फल लेके शैतान की हर एक योजना कैंसिल की जाए। आज का वचन इनके जीवनों में 100 गुना फल लेके कोई भी शैतान की शक्ति आज के वचन को चुराने पाए। आज का वचन इनकी जिंदगियों में बना रहे, के वचन के द्वारा इनके घराने बदले। बाइबल कहती है कि तू बच, तेरा घराना उधार पाएगा। इनके साथ इनके घराने उधार पाए। आज का वचन इनकी जिंदगियों में कार्य करे परमेश्वर। आज आप सबको आशीषित करे, ब्लेस करे और ऊंचा करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। शैतान से लड़ने का तरीका। 1 शमूएल 17 की 45 से 46 आयत में लिखा है, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और संग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सर तेरे धड़ से अलग करूंगा। आमीन। मेरे प्रियो, आज हमारे युद्ध किसी धर्म या संस्था के साथ नहीं है, बल्कि अंधकार की शक्तियों के खिलाफ है, यानी शैतान के खिलाफ है। आपको यह समझना है कि जब जब आप लड़ेंगे और जीतेंगे, तब आपके जीवन में कुछ ऐसी आशीषें होंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। बस आपको याद रखना है कि आप एक आत्मिक युद्ध में हैं और आपको शैतान से लड़ने का तरीका पता होना जरूरी है। उसका एक ही तरीका है परमेश्वर का वचन, जो कि दोधारी तलवार है। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में 1 शमूएल में दाऊद के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि दाऊद को जब फलिश्ती योद्धा गोलियत ने ललकारा तो दाऊद ने उसको परमेश्वर के वचन से जवाब दिया कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। वह यहोवा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में करेगा और मैं तुझको उसी के नाम से मार दूंगा और तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। दाऊद उस समय डरा नहीं, घबराया नहीं। उसने परमेश्वर के वचन से गोलियत को जवाब दिया और फिर दाऊद गोलियत के साथ लड़ा और जीता। मेरे प्रियो, दाऊद कैसे उसे मारकर जीत पाया? याद रखिए, उसने परमेश्वर के वचन के द्वारा लड़ाई की। उसको शैतान से लड़ने का तरीका पता था। अगर एक फौजी को देश के बॉर्डर पर बंदूक देकर खड़ा कर दें कि जा दुश्मन से लड़, लेकिन अगर उसको वह बंदूक ही चलानी नहीं आती तो क्या वह जीत पाएगा? नहीं। उसी प्रकार आपका हथियार परमेश्वर का वचन है, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आप उस वचन को शैतान के ऊपर कैसे इस्तेमाल करें, तो आप कभी नहीं जीत सकते। अगर दाऊद उस समय डर कर भाग जाता और परमेश्वर के वचन को न बोलता तो कभी नहीं जीत पाता, लेकिन वह गोलियत के साथ साहस से लड़ा और जीता और आशीषित हुआ। मेरे प्रियो, आज कई लोगों को परमेश्वर के वचन का ज्ञान ही नहीं है, इसलिए वह शैतान से लड़ और जीत नहीं पाते, क्योंकि उसको नहीं पता कि शैतान के ऊपर परमेश्वर का वचन कैसे मारना है। आज अगर किसी के जीवन में
बीमारी है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। लेकिन अगर आप उसको यह वचन ही नहीं पता होगा तो वह कैसे अपनी बीमारी से लड़ेगा और जीतेगा। अगर किसी के जीवन में गरीबी है और परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, अगर वह इस वचन को घोषित नहीं करेगा तो वह कैसे अपनी गरीबी से बाहर आएगा। मेरे प्रियो, अगर आप लड़ेंगे नहीं तो आप कैसे जीतेंगे। और शैतान भी यही चाहता है कि आपकी बाइबल के वचनों का ज्ञान न हो। वह नहीं चाहता कि आप आशीषित हों। लड़ने का यह मतलब नहीं कि आप शारीरिक रीति से लोगों से लड़ना शुरू कर दें। अगर आप बाइबल में पढ़े तो प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को शारीरिक रीति से लड़कर नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हराया था। इसलिए मेरे प्रिय, शैतान से लड़ने का तरीका परमेश्वर का वचन है। उसे ज़्यादा पढ़ें, उसको हर रोज़ मनन करें। जब आप ऐसे परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान के खिलाफ लड़ेंगे तो आप दाऊद की तरह ऊंचे किए जाएंगे। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं तेरे वचन के ज्ञान में बढ़ूंगी और रोज़ उन पर मनन करूंगी ताकि मैं लड़ सकूँ और तेरे नाम को ऊंचा कर सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।